सभी को नमस्कार। आज हम लेके आए क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ एक्सरसाइज 9.1 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10। इससे पहले हमने क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 13 तक अपना कंप्लीट हो गया था प्रीवियस वीडियो लेक्चर में। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या गिवन है, ये डायग्राम आपको गिवन है और साथ में ये क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है। तो देखिए ये क्या कह रहा है इन द डायग्राम। यहाँ पे 1.2 मीटर टॉल कोई गर्ल है, वो खड़ी हुई है और इसके आई से जो एलिवेशन एंगल बन रहा है विद द ई एंड डी, दिस इज 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। जो बैलून है उसकी पोजीशन फर्स्ट टाइम कहाँ पर है, ई पर है, एंड सेकेंड टाइम बैलून कहाँ पे है, डी पे है। आप इनमें से नंबर ले लीजिए, ये ई मान लीजिए, ये बी मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट, ठीक है। देन ई और डी बैलून की पोजीशन है, ये गिवन है आपको डायग्राम, ठीक है, क्वेश्चन के साथ में। और ई और डी के बीच में जो डिस्टेंस है वही हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये डिस्टेंस कौन सी हो जाएगी आपकी, ये डिस्टेंस हो जाएगी बीसी, जो हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए दो ट्रायंगल बन रहे हैं, ई ए बी एंड डी ए सी। इन दोनों में देखिए बीई और सीडी क्या है, सेम है। देखिए क्वेश्चन में गिवन है कि ये क्या होगी, horizontal line at a height of 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। जो बैलून है उसकी हाइट ग्राउंड लेवल पर कितनी है, 88.2 मीटर। अब ग्राउंड लेवल पर खड़ी हुई अगर उसकी हाइट कितनी है 1.2, तो इसकी आई से देखते हैं, तो आई के लेवल से देखेंगे एलिवेशन एंगल, तो 1.2 माइनस हो जाएगा ग्राउंड लेवल में से, तो ये आपकी हाइट जो है वो आ जाएगी 88.2 माइनस 1.2, 87 मीटर। तो CD और EB दोनों की हाइट क्या हो जाएगी, 87 मीटर, ठीक है। अब देखते हैं नाउ इन राइट एंगल ट्राइंगल EAB, हम EAB की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे एलिवेशन एंगल कितना है, यहाँ पे जो एलिवेशन एंगल आपका है वो है 60 डिग्री। तो 1060 इज इक्वल टू 1060 किसके इक्वल होगा, देखिए E और B, तो BE परपेंडिकुलर अपॉन बेस AB। 1060 की वैल्यू √3 BE कितनी फाइंड आउट कर लिया आपने, 87 मीटर, एंड AB अननोन है। तो यहाँ से AB की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, AB की वैल्यू आ जाएगी 87 मीटर। इधर क्या है मल्टीप्लाई में, इधर करके किस में चला जाएगा, डिवाइड में, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं कैसे, ठीक है। AB की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली 87 डिवाइड बाई 3 मीटर। नाउ इन सेकेंड ट्राइंगल DAC की बात कर रहे हैं। यहाँ पर भी देखिए कितने डिग्री का एलिवेशन एंगल बन रहा है, 30 डिग्री का। देन 1030 डिग्री इज इक्वल टू 1030 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, परपेंडिकुलर CD अपॉन AC बेस। CD की वैल्यू हमें पता है 87, अभी भी फाइंड आउट की माइनस करके। 1030 की वैल्यू 1/√3 इक्वल टू CD 87 मीटर अपॉन AC। यहाँ से AC की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ठीक है, 87√3 मीटर। AC आपने कंप्लीट फाइंड आउट कर लिया और AB आपने फाइंड आउट कर लिया। हमें फाइंड आउट क्या करना था, नाउ डिस्टेंस बिटवीन द पोजीशन E एंड D इज इक्वल टू BC हमें फाइंड आउट करना था। BC किसके इक्विवेलेंट होगा, AC माइनस AB, AC माइनस AB। AC में से AB माइनस कर देंगे तो हमारे पास BC आ जाएगी। BC किसके इक्विवेलेंट होगी, ED के। दोनों बैलून्स के बीच में जो पोजीशंस थी उनका डिफरेंस फाइंड आउट हम इजीली कर लेंगे। देखिए कैसे होगा, BC
इज इक्वल टू AC की वैल्यू क्या फाइंड आउट किया आपने 87 अंडर रूट 3 माइनस 87 अपॉन अंडर रूट 3 मीटर, यही फाइंड आउट किए। यहां से क्या ले लेंगे अंडर रूट 3 एलसीएम, BC इज इक्वल टू अंडर रूट 3 आपने एलसीएम ले लिया, या आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं 87 यहां से कॉमन लेके 87 कॉमन ले लीजिए इजी रहेगा। यहाँ पे क्या रिमेनिंग हो गया अंडर रूट 3 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3 मीटर। नाउ BC इज इक्वल टू 87, अब अंडर रूट 3 हमने क्या ले लिया यहाँ पे अंडर रूट 3 एलसीएम, देन 3 माइनस 1, आगे सोल्व कर लीजिए इसी को BC के लिए 87 2 अपॉन अंडर रूट 3 सोल्व करेंगे 87 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 174 अपॉन अंडर रूट 3 मीटर। और आगे चाहे तो और सोल्व कर सकते हैं, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो अपने पास आ जाएगा 174 डिवाइड बाय 3 एंड अंडर रूट 3 मीटर। देखिए 3 का डिवाइड हो रहा है क्या 14 में हो रहा है 5 टाइम्स 15 2 रिमेनिंग 24 8 58 अंडर रूट 3 मीटर। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 58 अंडर रूट 3 मीटर, ये फाइंड आउट करना था। BC की वैल्यू आपने इजीली फाइंड आउट कर ली। डायग्राम आपको इस क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, सी फिगर मेंशन है, ठीक है। अब देखते हैं इसका एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन आपका है एक स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर, a man standing at the top of the tower observe a car at an angle of depression of 30 degree which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later the angle of depression of the car found to be 60 degree. Find the time taken to the car to reach the foot of the tower from this point. देखिए इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये आपका टावर है, ठीक है, टावर का नेम हमने दे दिया A, ओके। कार टॉप पर यहाँ पे बैठा हुआ है बच्चा, टावर के टॉप पे, और कार को ऑब्जर्व कर रहा है। फर्स्ट कार जो पोजीशन है अपन ने मान लिया कार, फर्स्ट कार जो है C पॉइंट पर है, और C पॉइंट पर जब कार है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 30 डिग्री। जब आप टॉप पे हैं, हाइट पे हैं, तो नीचे की तरफ देख रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं नीचे की तरफ देख रहे हैं, तो लाइन ऑफ साइट कहाँ से कहाँ से होगी A to C, नीचे की तरफ आप देख रहे होंगे, तो कैसा एंगल बन रहा है डिप्रेशन एंगल। इस कंडीशन में देखें ये एंगल कितना दिया है इसका 30 डिग्री, 30 डिग्री। एंड आफ्टर यूनिफॉर्म स्पीड जब कार डिस्टेंस कवर करती है और पॉइंट B पे पहुंच जाती है, कितने सेकंड से पहुंच रही है विद इन 6 सेकंड, कितने सेकंड्स में जा रही है यहाँ पे C से B पर 6 सेकंड में कवर कर रही है इस डिस्टेंस को C to D। और इस कंडीशन में डिप्रेशन एंगल जो बन रहा है वो आपका बन रहा है 60, कितना बन रहा है 60 डिग्री आफ्टर द 6 सेकंड। टॉप पर है, टॉप से नीचे की तरफ देखें, देन डिप्रेशन एंगल बन रहा है आपका फर्स्ट इज 30 एंड सेकंड इज 60 डिग्री। देखिए फर्स्ट एंगल आपका कितना है, इसको आपने पॉइंट P ले लिया, PAC कितना है आपका 30 डिग्री। देन एंगल ACB, ये भी किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा 30 डिग्री के इक्विवेलेंट हो जाएगा। प्रीवियस क्वेश्चंस में अपने डिस्कस किया है कैसे एंगल है, कैसे एंगल अल्टरनेट एंगल्स है। अल्टरनेट एंगल्स कैसे होते हैं, पैरेलल लाइंस को कोई लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है तो उनको काट रही है, तो कैसे एंगल्स बना रहे हैं ये इंटरनल एंगल से बना रहे हैं। तो ये कितना भी कितना हो जाएगा एंगल अल्टरनेट एंगल 30 डिग्री। इंटरनल और एक्सटर्नल दो तरह के एंगल्स बनते हैं, दोनों आपस में कैसे होते हैं सेम होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं अल्टरनेट एंगल्स। तो ठीक है, आपने एंगल C फाइंड आउट कर लिया 30 डिग्री। सिमिलरली एंगल
PAD कितना डिग्री आपका 60 डिग्री। ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा ADB के। ये भी कैसे एंगल्स हैं अल्टरनेट एंगल्स हैं वही सेम। ये कितने डिग्री का एंगल हो गया आपका 6 डिग्री का एंगल हो गया। तो दो हमारे पास ट्राइंगल्स बने थे उन दोनों के अंदर में एंगल फाइंड आउट कर दिए अल्टरनेट एंगल्स की थ्योरी को यूज में लेते हुए। अब देखिए कैसे करते हैं आगे इसी विषय को। हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि फुट ऑफ द टावर कार कौन सी है। तो D से B तक जाने में कार को कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस नहीं फाइंड आउट करना, आपके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है D से B तक जब कार जा रही है तो कितना टाइम लेगी वो टाइम फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। अभी ए बी दोनों में कॉमन है, ए बी फाइंड आउट कर लें पहले। तो फर्स्ट ACB इन ट्राइंगल ACB में देखिए 1060 डिग्री। 1060 डिग्री किसके इक्विवेलेंट होगा, परपेंडिकुलर AB डिवाइड बाय BC, AB डिवाइड बाय BC 1030 डिग्री। ये कितना होगा 1030 डिग्री की बात कर रहे हैं। 1030 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। AB और BC में हमें ना AB पता है ना BC पता है। यहां से BC हमने फाइंड आउट कर लिया √3 AB, √3 AB। सिमिलरली इन द ट्राइंगल ADB, उसके बाद एंगल कितना है 60 डिग्री। 1060 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन BD। यहाँ से BD की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, BD इज इक्वल टू, देखिए BD फाइंड आउट करना है, पहले इसको सोल्व कर दीजिए। 1060 की वैल्यू होती है आपकी √3 इज इक्वल टू AB अपॉन BD। BD अपने पास कितना आ जाएगा, BD आएगा AB अपॉन √3, AB अपॉन √3। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड, हमें किसका रिलेशन फाइंड आउट करना है, DB का, यहां से यहां तक पहुंच करना है। तो DB हमें फाइंड आउट करना है या BD। इस कंडीशन में देखिए यहां से AB हमें आ गया, तो AB को अपन यहां से क्या लिख सकते हैं, AB को लिख सकते हैं BC अपॉन √3 अपन इसको लिख सकते हैं BC अपॉन √3। इसी को आगे देखिए BD आ गया, AB आ गया, सारे रिलेशंस को यूज देखिए यहां से हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, AB फाइंड आउट कर लिया। AB दोनों में कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में AB कॉमन है। यहां से भी आप AB फाइंड आउट कर लीजिए। AB क्या हो जाएगा √3 BD, √3 BD। दोनों इक्वेशन से हमें किसकी वैल्यू मिल रही है, AB की, और AB क्या है, एक ही डिस्टेंस है तो सेम होनी चाहिए AB। इट मींस BC अपॉन √3 किसके इक्वल होगा, √3 BD के। नाउ बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को आपस में ये भी AB है, ये भी AB है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल लेंगे। BC अपॉन √3 इज इक्वल टू √3 BD। √3 डिवाइड में है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, √3 मल्टीप्लाई बाय √3 कितना आ जाएगा अपना 3 आ जाएगा। तो BC इज इक्वल टू 3 BD। BC को हम क्या लिख सकते हैं, CD प्लस BD इज इक्वल टू 3 BD। BD यहाँ पॉजिटिव है, इक्वल के साइड में लेके आएंगे माइनस हो जाएगा, तो CD किसके इक्विवेलेंट आ जाएगा आपका 2 BD। BD हमें फाइंड आउट करना है, BD इज इक्वल टू CD अपॉन 2। अब देखिए C से D तक जाने में कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा था, ये 6 सेकंड में डिस्टेंस कवर कर रहा था जितनी भी थी। नाउ CD कवर कितने देर में, 2 सेकंड्स में कवर कर रहा है। देन CD by 2 कितने सेकंड्स में कवर करेगा, CD by 2 कितने सेकंड्स में कवर करेगा, ये 6 सेकंड में कवर करता है, 6 है ना, 6 सेकंड। तो 6 by 2
3 सेकंड में कवर करेगा। तो BD कितने सेकंड्स में कवर हो जाएगा? 6/2 इक्वल टू 3 सेकंड। दोबारा देख लीजिए इसको। BC को हमने क्या लिख लिया? CD प्लस BD। BD इधर चला गया, माइनस का हो गया, 3 - 1 2 BD। अब हमें गिवन है कि जो CD डिस्टेंस है उसको कितने सेकंड्स में कवर कर रहा है? 6 सेकंड्स में। तो CD/2 को हाफ में कवर कर लेगा, डिस्टेंस हाफ होगी 3 सेकंड, और 3 सेकंड किसके इक्वल हो गया आपके? BD। तो BD जो डिस्टेंस है उसको कवर करने में ये कार कितना टाइम लेगी? 3 सेकंड्स का टाइम लेगी। ये आपकी एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपन नेक्स्ट न्यू एक्सरसाइज शुरू करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।